नमस्कार, श्रद्धा गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज की मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा और आपको कुछ समझ में भी आया होगा। जो लोग ये बात कहते हैं कि भाई नए शेयर बताओ और कुछ अलग बताओ, तो उनको पता चल गया होगा कि पैसा जहां बनना होता है वहीं बनता है। ओल्ड इज गोल्ड और एवरी टाइम वो करके दिखाता है ये चीज़ को। ठीक है, देखो शेयर गुरु चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, लेकिन काम भाई ठोक के करते हैं हम। ठीक है, बात सुनो समझो। देखो पैसा बनाना है आपको और मनी हैज नो कलर। भाई कहाँ पैसा बन रहा है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये सोचना है कि भाई नए शेयर बताओ उनमें ही पैसा बनाएंगे और इनका काम तो हो चुका है, तो भाई ठीक है, शेयर मार्केट में किसी को नहीं पता हाई क्या होता है। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को नहीं पता हाई क्या होता है। ठीक है, जब शेयर मार्केट 10,000 पे थी ना, निफ्टी जब 10,000 पे थी, तो लोगों को लग रहा था भाई 11,000 नहीं होगी। ठीक है, और आज 22,000 पे खड़ी है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ चीजें बढ़ती हैं, ठीक होती हैं, अच्छी होती हैं, ये बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूं आप लोगों से कि भाई अगर कोई मैं शेयर बता रहा हूं तो आप खुद से स्टडी करो। लो ना लो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं कभी नहीं कहता कि आपको ये शेयर खरीदना है नहीं खरीदना, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों से जब ये सीरीज चालू की थी तो प्रॉमिस किया था, एक प्रॉमिस किया था कि भाई हाथ पकड़ के पैसा बनवा दूंगा उन लोगों का जिन्होंने लॉस कमाया है शेयर मार्केट के अंदर। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एफ एंड ओ नहीं कर रहे ना आप। देखो मेरे को नॉलेज एफ एंड ओ की भी है। ठीक है, और वो चीजें अलग हैं भाई, उनको समझने का स्टाइल अलग है, काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, उसमें 5 मिनट में 2 मिनट में चीजें होती हैं। ठीक है, और हम एक पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं लॉन्ग टर्म का। ठीक है, आप लोग इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से ही हम लोग जो है वीडियो में डिस्कस करते हैं सारी चीजों को। ठीक है, अब तो ये बात थी। दूसरी चीज ये है कि भाई रेलवे सेक्टर के बारे में मैंने कितने बार आप लोगों से डिस्कस किया है कि भाई रेलवे सेक्टर पर मैं बुलिश हूं, था और रहूंगा। ठीक है, बैकबोन ऑफ इंडिया। मैं तो मानता हूं कि डिफेंस में अभी शुरू हुई है, लेकिन रेल तो यार कब से है। ठीक है, तो इसके अंदर भी बड़ी संभावनाएं बाकी हैं, बड़ा पैसा बनना बाकी है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हो चुका, तो भाई ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि अभी भी इसमें बहुत जूस बाकी है भाई। शेयर मार्केट में पैसे की कोई था नहीं है। ये तो आप लोगों को लगता है भाई जितना जो ले सकता है। मैंने क्या कहा था कि हम लोग जो है ना वो प्रॉफिट से डरते हैं, लॉस से नहीं डरते। सही बात यही है शेयर मार्केट में। ठीक है, किसी का 5,000 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा तो उसको डर लगने लगता है। और मैंने हमेशा कहा है कि छोटे प्रॉफिट हैं। आप लोग जब शेयर मार्केट में थोड़ा समय बिता लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं तो उसकी पूंछ भी नहीं पकड़ पाया। ठीक है, तो सारा तो निकल गया माल। तो यही मैं समझाता हूं आपको। अब यहाँ थ्योरी क्या है, सुनो ध्यान से, ये तो बकवास थी आप लोगों के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। देखो मार्केट 22,000 को क्रॉस कर गई। ठीक है, रिजल्ट चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कल आएगा बैंक निफ्टी, बैंक का रिजल्ट। और बैंक में भी जो डोमिनेट करता है किसका, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। ठीक है, अगर उसके रिजल्ट अच्छे आ गए तो भाई बहुत जल्दी आप 50,000 देखोगे बैंक निफ्टी में भी। 22,000 का लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्रॉस कर दिया। बहुत जबरदस्त पैसे बने हैं और अपने जो शेयर थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया भाई डबल हुए हैं, कुछ तो उससे भी ज्यादा हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे लोगों से प्रॉमिस किया था पैसा बनवाऊंगा। भाई मैंने अपना काम किया, आप लोगों ने उस पर फॉलो किया नहीं किया, क्या किया ये आप लोगों के ऊपर होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मार्केट ऑल टाइम पे हाई पे है, हमेशा ही हाई होते हैं, नए हाई बनते हैं और बनते रहेंगे, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। नंबर वन डरना नहीं है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट करने से मत डरो यार, इन्वेस्टमेंट करने ही तो आए हो। ठीक है, अब सवाल है भाई तो फिर यार ये मार्केट तो बहुत ऊपर चल रही है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें क्या ना करें, कोई यही तो समझ में नहीं आता। तो भाई इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे पैसे नहीं मिलते यूट्यूब से इसके। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था पैसे बनवा दूंगा। और भाई जब मेरे पास कमेंट आने लगेंगे ना तो वो मेरे लिए वो है पैसा। ठीक है, वो है वैल्यू। पर आप लोग कमेंट नहीं करते, बताते नहीं भाई पैसा बन रहा है नहीं बन रहा। चलो एनीवेज कोई बात नहीं। देखो आज की जो सीरीज है उसमें कुछ शेयर्स में बात करूंगा, हो सकता है एक दो शेयर पुराने भी हों, लेकिन आप लोग इस चीज़ को सीरियस लेना क्योंकि वीडियो में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि उससे आपका पैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो शुरू कर लेते हैं। देखो गाइस, पहला जो शेयर है आईवीरी इंफ्रा का है। ठीक है, क्यों बता रहा हूं सुन लो ध्यान से फिर से एक बात। देखो भाई मार्केट के अंदर एक थोड़ा लंबा सिनारियो बनाकर दिमाग में रखना, 4 से 6 महीने का। ठीक है, इस शेयर में भी आपको पैसा मिलेगा। अब सुनो क्या है। देखो सरकार कोशिश करेगी इलेक्शन से पहले सारे जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट्स खत्म करने के लिए जितने भी रोड्स हैं, जितने भी हाईवे वगैरह हैं, पुल हैं, ठीक है, और जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेगी ताकि वो इलेक्शन से पहले दिखा सके कि हमने ये करके दिखाया है। ठीक है,
और जब ये काम करेगी तो सारी ये कंपनियां जो इंफ्रा से जुड़ी हुई हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और उनके पास अच्छा रिटर्न, अच्छे ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, देखो ऑर्डर्स इनके पास आ चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन रिटर्न्स तभी दिखते हैं जब चीज़ें सामने आती हैं, जब थोड़ी सी इनके बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, नए नए ऑर्डर्स और मिलेंगे जैसे जैसे बजट आएगा, जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस सेक्टर में बहुत जान है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आगे 3-4 महीने में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको इसको समझे तो। ठीक है, देखो पहले मैं इसके टारगेट दिखा देता हूँ आपको, फिर इसकी रिटर्न दिखाऊंगा। इंफ्रा से आप समझ गए होंगे कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, देखो देखो भाई 6 महीने की अगर मैं बात करता हूँ ना तो 80% की रिटर्न कंपनी ने बना के दी है। ठीक है, 5 साल की अगर हम बात करें ना गाइस, तो आप देखो 5 साल में यानी कि किसी बंदे ने या किसी ने भाई ने होल्ड किया इसको, तो देखो 211% का रिटर्न है। और सबसे खास बात क्या है कि कंपनी कहीं फंसा नहीं रही है, ये देखो ध्यान से। ठीक है, कहीं पैसा फंस नहीं रहा है, कंटिन्यू रिटर्न बन रहे हैं। ठीक है, अब किसी को लालच है कि भाई बिल्कुल ही एकदम 4 दिन में मेरा पैसा डबल तिबल चवल हो जाए, तो फिर वो अलग एक चीज़ है। ठीक है, लेकिन हर शेयर में ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो ये देखो अब थोड़ा और लॉन्ग टर्म दिखाता हूँ। ये देखो गाइस 140% के रिटर्न है। ठीक है, कोविड का टाइम जो है इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी अच्छी खासी, और उसके बाद से इसने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अब आगे के टारगेट क्या है सुन लो। ये देखो गाइस 2 टारगेट मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं और ये देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखोगे पैसा बन जाएगा आपका। ठीक है, देख लो। और फिर जल्दी क्या है यार, 4 दिन में बेच के भागना है तो फिर ये कर ही क्यों रहे हो आप लोग, मैं तो ये बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, फिर एफ सीखो जाके। ठीक है, कमेंट में कर देना, फिर एफ बता दूंगा भाई मैं आपको। ठीक है, कुछ एक्स बता दूंगा जिसमें आपको ये समझ लो 1000-1500 रुपये का काम कर लोगे आप डेली। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें समझो यार आप। ठीक है, मोटा पैसा यहाँ बनता है। कोई ये बंदा बता दो मेरे को जो एफ से पैसा बनाकर यहाँ पर इंडिया के अंदर जो रिच बना हो। लॉजिकल वाली बात है, जिसने जिसने ये कहा हो कि एफ से मेरा पैसा बना, मैं करोड़पति बनाऊं। ट्राई सबने किया होगा, ट्राई सबने किया होगा। बड़े बड़े करोड़पतियों ने जो अब इसमें आ गए हैं ना, ठीक है, जो होल्डिंग पे आ गए, उन्होंने भी ट्राई किया होगा। एफ सब ट्राई करते हैं भाई। ठीक है, लेकिन पैसा नहीं बनता, पैसा यहाँ बनता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाई, टारगेट बता दिया, रिजल्ट बता दिया, और क्यों इस शेयर को बता रहा हूँ ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो गांठ बांध लो इस बात को। चलो अगले शेयर की बात करते हैं। देखो भाई दूसरा जो आपके पास अभी भी मौका है वो यहाँ है, ध्यान रखना। मैं जानता हूँ आपके मन में आ रहा होगा भाई ये बताओ अब क्या करें, तो ये करो। इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर है, हालांकि अच्छा खासा चल गया आज, कुछ चल तो रहा ही है जब से हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। और भी शेयर हैं जिनके बारे में बात कर सकता हूँ, पैसा बन रहा है उनमें भी, लेकिन देखो यार पी रेशो देखो इसका कितना सस्ता मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी दे रही है, लगातार कंपनी को काम मिल रहा है। इसके रिटर्न दिखा देता हूँ और फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। देखो 6 महीने के रिटर्न की अगर बात करता हूँ ना, 142% के रिटर्न है गाइस, जबरदस्त रिटर्न कहते हैं इसे। 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो आप लोग देख लो 393-400% के रिटर्न आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर अभी क्यों चल रहा है, तो भाई जब बजट आता है तो रेलवे सेक्टर चलता है, हमेशा हमेशा की बात है ये। ठीक है, तो आप लोग स्टडी करके देखोगे ना, जब चीज़ें समझोगे तब समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। पर पैसा बनाना, अपने को पैसा बनना चाहिए। देखो अच्छी पी रेशो पे मिल रहा है, और रेलवे सेक्टर से कंपेयर करूँ तो मैं अभी इसके अंदर और जूस बाकी है। अभी मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। देखो पहला अपना टारगेट इरकॉन में जो था 200 रुपये का ही था, आप लोग जाकर देख लेना मेरे पुरानी वीडियो। ठीक है, कई टारगेट्स के हिसाब से मैं वीडियो को ट्रेल करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, टारगेट जब हिट होते रहते हैं आगे की दिशा निर्देश करता रहता हूँ। ठीक है, अब क्या है, नए टारगेट इसके लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे अब बजट का महीना आ रहा है और अच्छे अच्छे जो है हमको पैसा बनते हुए दिखेंगे, रिटर्न आते हुए दिखेंगे। देखो ध्यान से सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ। 212 रुपये का पहला टारगेट और 220 रुपये का दूसरा टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म की हम तब बात करेंगे जब हम इन्हें हिट कर लेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हाँ कहने से कुछ नहीं होता, पहले टारगेट हिट हो गए उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। यहाँ से भी 18 रुपये पर शेयर के हिसाब से और यहाँ से 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, इस चीज़ को समझ लेना आप लोग। ठीक, रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया, जो लॉन्ग टर्म में रुका उसका पैसा बना है। और डेफिनेटली यार क्या कंपनी काम करती है देख लो आप लोग। ठीक है, देखो देखो भाई इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो कि इनकॉन इंटरनेशनल ऑफ और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड इज एन इंडियन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन स्पेशली इन द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, कंपनी यार कितना बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, और रेलवे सेक्टर में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बहुत बजट पैसा आने वाला है, रेलवे का अलग से ही बजट आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसके फेवर में। ठीक है, इसलिए रेलवे सेक्टर चल रहा है, कोई बेवकूफ़ नहीं है।
रेलवे में पैसा ऐसे नहीं बन रहा है, उसका कारण है, उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। तो पैसा बनाना है तो भाई आप लोग जो है इस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी, ठीक है। चलो अगला शेयर देखते हैं। देखो गाइस, इंडियन रेलवे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एडा, इसके बारे में हमने बात की थी और ये एक दो दिन में लगातार ही भाग गया, ठीक है। लेकिन एनीवेज तो ऐसा है, मैं इसके बारे में आपको टारगेट बता देता हूँ। अभी हाल ही में आप लोगों को जल्दी में टारगेट देखने को मिल जाएंगे, 133 रुपये का टारगेट और 136 रुपये का टारगेट। ये दो टारगेट हैं जो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है उसके बाद शेयर थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है। ये टारगेट भी हिट कर सकता है ये अभी एडा, ठीक है। और वैसे शेयर अच्छा है और किस सेगमेंट में काम कर रहा है आप लोगों को सबको पता है यार, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, आने वाला फ्यूचर है, ठीक। तो फंसने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हालांकि अचानक से शेयर जो है इतना भागा है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ भी है और आप इसको भी देख सकते हो। रिटर्न की अगर मैं बात कर लूँ जल्दी से तो रिटर्न दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस 6 महीने की रिटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो 103% की रिटर्न है, ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का रिटर्न 6 महीने में बना के दिया है। देखिए क्योंकि इसकी लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है गाइस, ठीक है, इसलिए जो मैक्सिमम रिटर्न है ये आपको यही दिखाएगा, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं साल में, 1 साल के अंदर अच्छा ही रिटर्न इसमें कंपनी ने हमको बना के दे दिया है। तो सेगमेंट अच्छा है, कंपनी का कामकाज अच्छा है, ठीक, और मैनेजमेंट भी अच्छा है इसका। थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि यार एकदम से थोड़ा सा भागा है, लेकिन पी रेशो इतना भी ज़्यादा नहीं है इसका कि हम लोग इसके घबराएं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर थोड़े से अगर आप लोग जो है ना निडर टाइप के इन्वेस्टर्स हैं तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक, लेकिन देखो रिस्क के साथ ही पैसा बनता है, इस बात को भी ध्यान रखना। मैं मानता हूँ इस बात को कि आप डिलीवरी में अगर मार्केट में काम करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो, थोड़ा सा रिस्क जो है कम हो जाता है, लेकिन रिस्क तो रिस्क होता है ना, जिसके पास कैपिटल ही छोटा होता है उसके पास तो रिस्क होता ही है। तो इसलिए मैं ये बात जरूर बताता हूँ वीडियो में कि थोड़ा सा अगर आप लोग इस तरीके से निर्भीक तरीके के इन्वेस्टर्स हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में मैंने बात की थी कि इसका रिजल्ट जब आएगा तब हम बात करेंगे। गाइस रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, यानी कि अच्छा नहीं आया है। मैं अगर सही से बात करूं तो ये बात होगी कि रिजल्ट्स वैसे नहीं आए जैसे इसके आने चाहिए थे, क्योंकि रिलायंस का शेयर चल रहा है तो इस वजह से ये भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका स्टेक है अच्छा खासा उसमें, तो इस वजह से है जो ये पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता वापिस ये यहीं खड़ा हो जाएगा आके 248 249 के करीब। तो फिर से जो अगर आप लोगों का प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस आम को आप पका रहे थे वो पक चुका है तो फिर से खा लो, ठीक है, पेड़ से उतार लो वरना वो सड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, ठीक है, घूम फिर के अभी फिर ये नीचे आ जाएगा। और अगर यहाँ से 2 4 5 रुपये बढ़ता है तो गम नहीं करना है, ठीक है। अच्छी रैली का मजा आप लोगों ने ले ही लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अभी फिलहाल के लिए एग्जिट कर सकते हैं, ठीक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट जरूर चीज़ ये है गाइस कि आपका पैसा बचेगा कहाँ, तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से आप लोग जो है अभी थोड़ा सा मूड शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगली वीडियो में हम कल बात करेंगे रिस्पांस के हिसाब से, ठीक है। आप लोगों को अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं यार पैसा बन रहा है आप लोगों का, नहीं बन रहा है, किस शेयर में आप लोग अटके हुए हैं या कहाँ आपका पैसा नहीं बन रहा है। लेवल्स वगैरह भी लिखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि मैं उसको देखकर चार्ट पे समझ के आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर पाऊंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसा चल रहा है अच्छा है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर मार्केट में सीख रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।